हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 1 to 4 हम अलग वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो 5 इज प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं राइट साइड को लेती हूँ तो यहाँ से यहाँ के बजाय मुझे यहाँ फॉर्मूला लगाना ज्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, दो का पेयर बना के हम इजीली सी डी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरह की जब 4 टर्म वाला आता है तब आपको ये देखना है कि पेयरिंग किसके साथ करनी, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फॉर्मूला लगाना यहाँ पे सबसे सिंपल है। सी डी फॉर्मूला हमारे पास सबसे सिंपल फॉर्मूला है। तो पेयरिंग आपको यहाँ पे कैसे करनी है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, जब हमें आपको 4 टर्म मिली थी। तो जिन दो टर्म का c प्लस डी सेम आ रहा है, यानी c प्लस डी बाई 2 देख लो, तो जिन दो टर्म का c प्लस डी बाई 2 सेम आ रहा है वही हमें लेनी है। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ तो ये 4x बाई 2 2x आ गया, या c प्लस डी देख लो, 3x प्लस x 4x हो गया, 7 प्लस 5x आपका 12x हो गया। तो यहाँ पे 4x आ रहा है, यहाँ 12x आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। अब मैं अगर इन दोनों को लेती हूँ तो 5 प्लस 3 8 हो रहा है और 7 प्लस 1 यहाँ पे 8 हो रहा है। तो ये मेरी पेयरिंग सही बैठ रही है। तो इसको इन दोनों को लिया तो ये देखो c प्लस डी बाई 2 कितना आएगा, 5x प्लस 3x बाई 2, यानी कि हो गया 8x बाई 2, यानी कि ये हो गया 4x। और अगर इन दोनों टर्म को लेती हूँ, ये दोनों को मैंने यहाँ पे लिया तो एक 7x प्लस x 7x प्लस x बाई 2, तो ये भी हो गया 8x बाई 2, यानी कि ये हो गया 4x। तो दोनों की ही हमारी c प्लस डी बाई 2 एक टर्म हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, सेम आ रही है, क्योंकि चारों ही साइन है। तो सी डी में जो भी आइडेंटिटी आएगी, जो भी रेशियो यहाँ पे आएंगे, जो भी फंक्शंस यहाँ पे आएंगे वो सेम होंगे। तो ये देखो मेरा एक तो कम से कम सेम है, ताकि कॉमन लेके इन टर्म को मैं कम कर सकूं, क्योंकि ये 4 टर्म को मिला कम करके मुझे एक टर्म बनानी है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लें। ओके, तो जिन जिन के साथ में हमें आइडेंटिटी लगानी है उसके हमने पेयरिंग कर दी, और बड़े वाले एंगल को हमने आगे लिखा है, छोटे वाले को बाद में, क्योंकि c माइनस डी में हमें नेगेटिव यहाँ पे नहीं चाहिए। तो ये आइडेंटिटी लगा लिया। अब उसको 1 बाय 1 पहले इसमें, अगर इसके अंदर आप देखते हो तो c आपका 7x है, d आपका यहाँ पे x है, और इसमें देखते हो तो c आपका यहाँ पे 5x है और d आपका यहाँ पे 3x है। ना फॉर्मूला लगा लो, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 7x प्लस x बाई 2, और cos 7x माइनस x बाई 2, तो यहाँ पे लग गया। फिर प्लस यहाँ पे लगाना है, तो 2 साइन c प्लस डी, तो 5x प्लस 3x बाई 2, और cos c माइनस डी, तो 5x माइनस 3x बाई 2 हो गया। ओके, ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 साइन 7x 7 प्लस 1, तो ये हो गया 8, और x एज इट इज लिख लो। फिर ये हो गया 7 माइनस 1, तो ये हो गया 6x बाई 2 हो गया। फिर प्लस, इसको भी हम ब्रैकेट में ही रखते हैं, ये हो गया 2 साइन 5 प्लस 3 8x बाई 2, और 5 माइनस 3, तो 2x बाई 2 हो गया। तो 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम, 2 से 6 कैंसिल यहाँ 3 टाइम, 2 से 8 कैंसिल यहाँ पे 4 टाइम, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम। अब जो बचा वो लिख लो, 2 साइन 4x कॉस 3x प्लस 2 साइन 4x, और यहाँ से बचा आपका cos x। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ साइन 4x है, यहाँ भी साइन 4x है, और जो प्रूव करना है उसमें भी हमारा साइन 4x है, और 4 है तो यहाँ पे 2 तो हमारे पास आ गया। तो जो कॉमन आ गया उनको बाहर लिख लो। तो ये हो गया 2 साइन 4x हमारा बाहर आ गया। अंदर यहाँ से क्या बचा है, cos 3x हमारी पहली स्टेप से बचा है, और सेकेंड टर्म जो है उसे हमारा cos x बचा है। अब क्योंकि हमारा जो प्रूव करना भी नहीं आया है, तो अब हम यहाँ पे फिर से सी डी फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें पता है कि cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, यही हमारी आइडेंटिटी होती है। तो अब फिर से आइडेंटिटी लगा लो, क्योंकि जो हमें नहीं प्रूव हुआ, और यही हमें यहाँ पे लग रहा है कि यही सी डी आइडेंटिटी ही लगेगी, क्योंकि सी डी आइडेंटिटी ही मल्टीपल के साइन में होती है। बीच में क्या होता है, साइन उनका मल्टीपल का साइन होता है। तो 2 साइन 4x तो हमारा एज इट इज रह गया। अब ये हमारा c है, ये हमारा d है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 3x प्लस x बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2, 3x माइनस x बाई 2। और देखो सारे मल्टीप्लाई में आ गए ना, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये 2 एज इट इज है, cos जब 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x बाई 2, और 3x में से 1x गया, 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम। अब ये बचा, अब देखो सॉल्व कर, 2 इंटू 2 4 साइन 4x, फिर यहाँ से ब्रैकेट के अंदर है cos 2x, तो ये हो गया cos 2x, और ये हो गया cos
एक्स हो गया। अब देखो जो हमारा प्रूव करना उसका अकॉर्डिंग 4 सबसे पहले वहाँ है cos x, तो cos x लिया, फिर cos 2x है तो cos 2x लिया, और फिर आपका यहाँ पे क्या है sin 4x है। तो ये देखो 4 cos x cos 2x sin 4x, तो यहाँ पे भी यही है 4 cos x cos 2x sin 4x, और यही हमारा क्या है यहाँ पे RHS। तो हैंड्स प्रूव्ड, सिंपल यहाँ पे था, बस आपको यहाँ पे पेयरिंग का ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि अगर आपने पेयरिंग का ध्यान रखा तो क्वेश्चन कम टाइम में और सिंपली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रूव दैट sin 7x plus sin 5x plus sin 9x plus sin 3x divided by cos 7x plus cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 6x। तो ये तो हमारा सबसे सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि हमें देखते ही पता चल रहा है, वैसे भी आपको ब्रैकेट बना के दे दिया, आपको पेयरिंग करने की टेंशन भी यहाँ पे नहीं है कि हमें किसका किसके साथ पेयरिंग करना है, या डायरेक्ट आपको पेयरिंग करके दिया हुआ है। आपको इजीली लिख रहा है यहाँ sin c प्लस sin d, यहाँ पे भी sin c प्लस sin d, यहाँ cos c प्लस cos d, यहाँ भी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, ये 4 फॉर्मूला एक साथ लगाने के बजाय हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर मैं मुझे आपको क्या समझाना है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं अलग अलग सॉल्व कर रही हूँ। बट आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप स्टेप्स को बढ़ाओ मत, आप सीधा न्यूमरेटर में भी आइडेंटिटी लगा लो, डिनोमिनेटर में भी लगा लो, डायरेक्ट इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। क्योंकि बट मुझे तो एक्सप्लेन करना, डाउट ना हो या कहीं पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं 1 बाय 1 पहले सिर्फ साइन को सॉल्व कर रही हूँ, फिर बाद में सिर्फ कॉस को सॉल्व कर रही हूँ। ओके, तो लेट्स सॉल्व न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग रहा है, मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। तो sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो इसके लिए आपका यहाँ पे c कितना है, देखो प्लस में भी अगर आप देख रहे हो तो बड़ा एंगल पहले है, छोटा एंगल बाद में है। यहाँ पे बड़ा एंगल पहले, छोटा एंगल बाद में, तो हमें उनको भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हमें डायरेक्ट दिया हुआ है। तो ये c है, ये d है, इसमें ये c है और ये d है ना, उसमें पुट कर लो। तो इक्वल में आपका हो गया 2 sin c प्लस d, तो 7x प्लस 5x बाई 2, और ये हो जाएगा cos 7x माइनस 5x बाई 2, फिर प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 sin 9x प्लस 3x बाई 2, और ये हो जाएगा cos 9x माइनस 3x बाई 2 हो गया। तो ना इसको सॉल्व करते हैं, 2 sin 7 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 12x बाई 2, और ये 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2x बाई 2, फिर ये हो जाएगा 2 sin, तो ये भी हो जाएगा 12x, 9 प्लस 3 12 हो गया, और ये हो जाएगा cos 9 माइनस 3, तो 6x बाई 2 हो जाएगा। 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 टाइम, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम, 2 से 12 कैंसिल 6 टाइम, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम। ओके, तो अब यहाँ पे आपका क्या बचा, इसको सॉल्व फॉर्म में लिख लो, 2 sin 6x cos x प्लस 2 sin 6x cos 3x हो गया। अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व करते हैं। ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ sin 6x है, यहाँ भी sin 6x है, ये cos x है, ये cos 3x है, तो ये तो नहीं होने वाला। तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 sin 6x ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा, cos x बचा, और यहाँ से बचा cos 3x बचा। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, आपके माइंड में आ रहा होगा हम इसको भी सॉल्व कर लें, cos c प्लस cos d इसको भी सॉल्व कर लें, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट आप यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे tan 6x आ रहा है, तो tan 6x आपका डायरेक्ट तो होगा नहीं, यहाँ पे sin 6x आ गया, तो मे बी डिनोमिनेटर से आपका cos 6x आ जाए, तो cos 6x आएगा तभी ये कैंसिल होगा। तो हम आगे इसको क्यों सॉल्व करें, हम पहले डिनोमिनेटर को भी देख लेते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को देखती हूँ तो ये 2 भी कैंसिल होने वाला है और ये भी कैंसिल होने वाला है। ओके, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्विंग, और आप इसको सॉल्व भी कर लोगे तब भी आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग नहीं होगा, बट आपका एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूँ, पहले हम डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर आपका क्या है यहाँ, तो ये हमने डिनोमिनेटर लिख लिया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है, एंगल बीच में प्लस है, तो एंगल हमारे पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, तो ये c हो गया, ये d हो गया, ये भी c हो गया, ये d हो गया। नाउ आइडेंटिटी लगा लेते हैं, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 7x प्लस 5x बाई 2, और ये हो गया cos c माइनस d, तो 7x माइनस 5x बाई 2 हो गया। फिर प्लस अगेन 2 cos 9x प्लस 3x बाई 2, और ये हो जाएगा cos 9x माइनस 3x बाई 2। तो अब मैंने यहाँ पे सेम एंगल आ रहे हैं, मैं ये एक स्टेप नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट यही लिख रही हूँ। तो ये हो गया 2 cos 7 प्लस 5 12x बाई 2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका
6x हो जाएगा। और cos 7x माइनस 5x तो ये हो जाएगा 2x, 2x से 2 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया x हो गया। फिर ये हो जाएगा 2 cos 9x प्लस 3x/2, 12x/2 हो गया, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 6x। और यहाँ से आपका आ जाएगा 9x माइनस 3x, 6x/2, ये हो गया आपका यहाँ पे 3 हो गया। तो सेम टर्म थे इसलिए मैंने एक स्टेप को कम कर दिया। अब फिर से आप यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, cos 6x यहाँ भी है, cos 6x यहाँ भी है, ये cos x है, ये cos 3x है, तो ये तो नहीं होगा कैंसिल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 cos 6x हमारा बाहर आ गया, अंदर आपका क्या बचा cos x प्लस cos 3x बचा। ओके, तो आप यहाँ पे देखो 2 cos 6x cos x प्लस cos 3x, 2 sin 6x cos x प्लस cos 3x, तो ये वाला ब्रैकेट आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये आपका 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, sin 6x बाय cos 6x बचेगा। तो अब लिखेंगे नाउ सॉल्विंग, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग सॉल्व कर लिए, नाउ सॉल्विंग LHS। तो अब LHS लिख लेते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड फिर से लिख लिया। अब न्यूमरेटर का सॉल्यूशन हमारे पास आया था ये वाला, तो ये हो गया 2 sin 6x cos x प्लस cos 3x हो गया। और ये आपका यहाँ पे क्या रहा है डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर का सॉल्यूशन है, ये आपका डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन है। तो ये आप क्या हो गया 2 cos 6x और ये सेम आया cos x प्लस cos 3x हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, cos x प्लस cos 3x पूरा से एक टर्म यहाँ पे कैंसिल। तो मल्टीप्लाई में ये एक एक टर्म से नहीं कैंसिल होगी, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से यहाँ पे कैंसिल है, क्योंकि ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो मल्टीप्लीकेशन में ही ऐसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की टर्म कैंसिल होती है। तो यहाँ से क्या बचा आपका sin 6x बाय cos 6x, और हमें पता है tan x इक्वल टू क्या होता है sin x बाय cos x होता है। तो यहाँ पे एंगल चाहे आपका कुछ भी हो, तो जो एंगल होगा वही आ जाएगा। tan x था तो x आएगा, 6x है तो 6x आ जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है RHS। ओके, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल, यानी कि दिखने में बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन सॉल्यूशन में आप देखो तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग के और ये सॉल्व होता है। नाउ इस प्रूव दैट वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रूव दैट sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल टू 4 sin x cos x/2 और cos 3x/2। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे किया था 5th, वैसा ही है, लेकिन उसमें 4 टर्म थी, यहाँ पे 3 टर्म है। ओके, तो फिर से आपको वही देखना है पेयरिंग किसकी किसके साथ करनी है, तो उसी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। अब आप हमेशा यही याद रखो, क्योंकि अभी तक मैंने यही पेयरिंग बताई है कि किन्हीं दो को ऐड करने पर उसमें से जो भी सी डी आएगा या सी प्लस डी आएगा वो दूसरा होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है, अगर इन दोनों की पेयरिंग करते हैं तो sin c माइनस sin d लगेगा, इन दोनों की पेयरिंग करते हैं तो sin c प्लस sin d लगेगा। इस तरह से हमने यहाँ पेयरिंग, तो पेयरिंग आपको कैसे करनी है, देखो मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, इन दोनों की पेयरिंग करती हूँ, तो c प्लस d बाय 2, तो ये तो हमारा 5x बाय क्या हो रहा है 2 हो रहा है। तो ये तो हमारा सेकंड वाली टर्म, यानी कि x तो नहीं आ रहा है, इन दोनों को ऐड किया तो ये आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है। अब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ये आ रहा है 2x प्लस x बाय 2, तो ये आपका कितना आ रहा है 3x बाय 2 आ रहा है, यानी कि मेरा 3x तो नहीं आ रहा है, 3x बाय यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो, अब मैं और क्या पेयरिंग देखती हूँ, मैं इन दोनों को देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ 3x प्लस x बाय 2, तो ये आ रहा है मेरा 4x बाय 2, तो ये मेरा हो गया 2x। तो यहाँ देखो इन दोनों को ऐड करने पर मेरे ये वाली टर्म आ रही है। तो हमेशा आप यहाँ पे अगर आप इस तरह से देखो कि यहाँ 3x बाय 2 आ रहा है, तो यहाँ आंसर में भी 3x बाय 2 है, तो आप इसकी पेयरिंग लेकर करोगे तब भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बट जो पेयरिंग मैं आपको बता रही हूँ कि जिन दो की पेयरिंग करने से उसमें थर्ड टर्म आ जाती है, तो उससे क्या होता है सोल्यूशन ईजी हो जाता है। अगर आप ये वाली पेयरिंग लेके करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, बट सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन को कम करने के लिए, क्योंकि जो ट्रिक मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई है वही ट्रिक आपके यहाँ पे भी बताई, एक ही ट्रिक आप माइंड में रखोगे तो अलग अलग ट्रिक में जाने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो हमेशा इसी तरह से पेयरिंग की है, 4 टर्म थे तो 4 टर्म में तो 2 का सम सेम आना चाहिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था क्वेश्चन नंबर 5 किया था कि 2 टर्म का सेम सम c प्लस डी बाय 2 कम से कम सेम आए। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 2 की पेयरिंग ऐसे करो कि c प्लस डी बाय 2 जो भी आ रहा है वो थर्ड टर्म के एंगल के इक्वल हो जाए। तो अब हम पेयरिंग किसकी कर रहे हैं, इसकी और इसकी, तो इनको हम साथ में लिख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा
कैलकुलेशन है सॉल्व करने का, आप अपना आइडिया लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे 3 टर्म है, आपको लगता है कि नहीं मैम ने ऐसा किया, मुझे कोई और पैरिंग लेके करना था, आप उसको सॉल्व ट्राई जरूर करो। ट्राई करोगे तो आपको आइडिया लगेंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड कौन सा है। एक बार आप इन दोनों को लेके सॉल्व करो, एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व करो, एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व करो और देखो आपका कौन सा सोल्यूशन आपका यहाँ पे राइट है और कौन सा सबसे सुटेबल और सबसे शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन है। ओके, तो यही ट्रिग्नोमेट्री, अब आप 11th क्लास में हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन ट्राई करना चाहिए। तो नाउ अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी वाली हमारी आइडेंटिटी हो जाती है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो नाउ सी आपका यहाँ पे कौन है, ये सी है और ये डी है, क्योंकि नेगेटिव में तो हम चेंज कर नहीं सकते, बीच में नेगेटिव साइन है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 2 cos सी प्लस डी, तो 3x प्लस एक्स बाई 2 और ये आपका यहाँ पे हो गया साइन सी माइनस डी, तो 3x माइनस एक्स बाई 2 हो गया प्लस साइन 2x हो गया। तो ये आपको इसको सॉल्व करो, 2 cos 3x प्लस एक्स, 3 प्लस 1 4x बाय 2, 3 माइनस 1 तो ये हो गया साइन 2x बाय 2 हो गया और ये हो गया प्लस साइन 2x हो गया। तो अब यहाँ 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम, तो ये हो गया आपका 2 cos 2x साइन x प्लस साइन 2x हो गया। तो बट हमने जो भी ट्रिक लगाया बट हमारा तो यहाँ कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, ये साइन 2x यहाँ पे है लेकिन ये तो कॉस के साथ आ रहा है। अगर बीच में प्लस का साइन होता तो साइन पहले होता, कॉस बाद में होता तो हमारा कॉमन आ जाता, बट यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो cos 2x की भी बहुत सारी आइडेंटिटी है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी लगा सकते हैं वो देखते हैं। इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते, कॉमन तो हमारा कुछ आ नहीं रहा। तो मुझे यहाँ पे 2 टर्म दिख रही है जिसमें मेरी आइडेंटिटी लिख सकती है, एक तो cos 2x और दूसरी मुझे दिख रही है sin 2x। तो cos 2x की टोटल 4 आइडेंटिटी है, sin 2x की 2 आइडेंटिटी है। तो 4 में से हम 10 तो वाली लेंगे नहीं, तो दूसरी अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो cos 2x की जो भी आइडेंटिटी है, देखो ये रही मेरी आइडेंटिटी। ओके, ये 4 है, 4 में से ये तो हम लेंगे नहीं, 10 तो हमें चाहिए नहीं। बट अगर मैं देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, 3 टर्म को कम करके एक ही टर्म बनानी है। ओके, तो सीडी वाले फॉर्मूले से मेरी 3 टर्म कम करके 2 टर्म तो बन गई, अब मुझे और कम करके इसको एक टर्म बनानी है। बट cos 2x में जो भी आइडेंटिटी वो टर्म को बढ़ाती है, देखो ये 1 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है और इसको यहाँ पे पुट करके मेरा कोई फिर से 2x तो आ नहीं रहा कि मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लूँ कि या इनमें से कुछ कॉमन आ जाए। तो और जो साइन 2x की आइडेंटिटी होती है वो क्या करती है, एक सिंगल टर्म में रहेगी। देखो 10 का लेकर हम पुट करेंगे नहीं, ये सिंगल टर्म है 2 sin x cos x। अगर मैं sin 2x की जगह 2 sin x cos x रख देती हूँ तो 2 मेरा 2 कॉमन आ जाएगा और sin x कॉमन आ जाएगा, अंदर जो टर्म बनेगी उसमें फिर से सीडी फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको सारी आइडेंटिटीज याद है तो आप उसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजीली आपके माइंड में ट्रिक होगा कि यहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, ये लगाइए तो क्यों नहीं लगाइए, ये लगाइए तो क्यों लगाइए। तो आप ट्राई करो, आप यहाँ पे तीनों आइडेंटिटी पुट करके सॉल्व करके देखो, सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ट्राई आप जरूर करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तो आइडेंटिटी लगाई नहीं और मैंने आइडेंटिटी लगाई है इसमें, क्योंकि मुझे टर्म को कम करना है। तो साइन 2x आपका यहाँ पे क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। तो ये हो गया 2 cos 2x sin x प्लस 2 sin x cos x हो गया। तो अब देखो यहाँ से 2 यहाँ से यहाँ भी है, sin x यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब मेरा कॉमन आ रहा है तो मुझे ऐसे ही करना ना, मेरा टर्म कम हो जाए। तो 2 sin x तो हो गया बाहर, अब अंदर बचा cos 2x प्लस इधर से बचा cos x बचा। तो अब देखो 2 sin x मुझे चाहिए था, तो 4 में 2 तो है, ये sin x आ गया। अब ये 2 टर्म और एक 2 मुझे और चाहिए, तो अब यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा है सीडी फॉर्मूला लग रहा है, ये तो हमारे प्रूव वाले में आ गया। तो अब यहाँ पे सीडी फॉर्मूला लगा cos c प्लस cos d। तो ये आपकी cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी होती है 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2 हो गया। तो यहाँ लगाओ, ये c हो गया, ये d हो गया, तो ये हो गया 2 sin c प्लस d, तो 2x प्लस साइन 2 sin x तो एज इट इज रहा 2 cos 2x प्लस x बाय 2 और cos 2x माइनस x बाय 2। ओके, अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 sin x, ये हो गया आपका 2 cos 2x प्लस x, 2 प्लस 1 3x बाय 2 और 2 माइनस 1 तो x बाय 2 हो गया ना। उसको ओपन कर लेते ब्रैकेट को, 2 इंटू 2 4 हो गया, साइन x सबसे पहले, फिर आपका है यहाँ पे cos
3x/2 और ये हो गया cos x/2। अब जो प्रूव है उसमें 3x/2 बाद में लिखा है तो हम इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 sin x cos x/2 cos 3x/2 और यही हमारा यहाँ पे क्या है, RHS है। ओके, तो यही ये देखो 4 sin x cos x/2 sin cos 3x/2, 4 sin x cos x/2 cos 3x/2। तो ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गया, सिंपल आपका सिर्फ आपने 2-3 आइडेंटिटी लगाई और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आप इसको चेक करो, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उनको देखो। आप ये मेरे अकॉर्डिंग थे, आप अपने अकॉर्डिंग उनको जिनकी भी पैरिंग करना उनकी पैरिंग करके सॉल्व करके देखो, आपकी अगर उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो जितने मैथड ट्राई करोगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, अगर आपने इसमें 2-3 मैथड से ट्राई किया तो आप कभी नहीं भूलोगे कि इसमें शॉर्टेस्ट मैथड कौन सा है, लेकिन अगर आप एक मैथड को देख के सॉल्व करोगे थोड़ी देर बाद फिर भूल जाओगे। तो जितना आप ट्राई कर सकते हो उतना क्वेश्चन को आप इसको यहाँ पे ट्राई करके और प्रैक्टिस करते रहो। ओके, तो ये तो हमारा 1 to 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 4 पार्ट अलग किए, 3 पार्ट हमने अलग किए। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।